हेलो CUET PG MBA पेरेंट्स, मेरा नाम है इवांशु मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका अड्डा 247 के इस बेहतरीन से शानदार से प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। क्या है, कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे इसको। देखते हैं क्या क्या है। देखो, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है हम ये समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखो, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये है ना। 100 रुपये, अब इसको मैंने 100 रुपये बैंक में जमा कर दिया, मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। मान लेते हैं मुझे मिल गया 10% का इंटरेस्ट मिल गया, 10% का इंटरेस्ट मिल गया, 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे कितने रुपए मिल गए, 10 रुपये मिल गए, है ना। मतलब मैंने क्या किया था, 100 रुपये दिया था, है ना। 100 रुपये दिया था, मुझे एक साल बाद 10 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। मेरा अमाउंट कितना हो गया होगा, 110 हो गया होगा। अब क्या हुआ, फिर मैंने कहा कि 2 साल बाद कितना हो गया होगा। फिर 100 रुपये में 10% का इंटरेस्ट लगेगा, फिर 10 रुपये बढ़ जाएंगे तो 120 हो जाएगा। तो मुझे एक बात पता चली कि हर साल क्या हो रहा है ना, इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे लग रहा है। जैसे मैंने 100 रुपये डिसाइड किया तो इसी पे लगेगा, मतलब ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। इसी पे हर बार क्या लग रहा होगा, इंटरेस्ट लग रहा होगा। हर बार इंटरेस्ट किस पे लग रहा होगा, इसी पे लग रहा होगा। हर बार क्या हो रहा होगा, इंटरेस्ट इसी पे लग रहा होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक साल की मैं बात करूँ, जैसे मैं कह देता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है। अगर एक साल के लिए तो 10% है, 2 साल के लिए तो होगा तो क्या होगा, टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं कहूँगा 2 साल के लिए होगा तो क्या होगा, 10 × 2 हो जाएगा, कितना 20% निकल के आ जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 साल के लिए तो क्या हो जाएगा, 10 × 3 हो जाएगा, 30% निकल के आ जाएगा। ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात पता चली, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर है और टाइम पीरियड टी है तो ये बन जाएगा R × T, R × T% बन जाएगा, R × T% बच जाएगा। अब ये R × T% निकाला किस पे जा रहा है, प्रिंसिपल पे निकाला जा रहा है। प्रिंसिपल मतलब ये 100 पे निकाला जा रहा है, 100 पे निकाला जा रहा है, मतलब R × T% आ गया होगा। परसेंट को अगर मैं हटा दूं तो अपॉन में 100 आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। या फिर मैं अगर 100 को एक्चुअल वैल्यू प्रिंसिपल P लिख देता हूँ तो P × R × T फॉर्मूला बन गया होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। तो ये होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T अपॉन में 100 क्या होता है, P × R × T। कहाँ से निकल के आए, ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में निकल के कहाँ से आ रहा है। अगर मैं एक साल का ले रहा हूँ तो 1 × 10 मतलब 10% ही रहा होगा। 2 साल का है तो 10 × 2 कर दिया, 20% हो गया। 3 साल के लिए तो 10 × 3 30% कर दिया। इसी तरीके अगर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी टाइम पीरियड के लिए है तो R × T हो जाएगा और मेरा R × T% बन जाएगा। ये SI की वैल्यू बन जाएगी, ये SI का वैल्यू बन गई, क्योंकि 100 पे ही निकाल रहा है। मेरी प्रिंसिपल क्या है, यही है। अब एक्चुअल में अगर 100 ना हो प्रिंसिपल तो जनरल फॉर्म में मुझे P लेना पड़ेगा, तो मैंने P ले लिया और ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ये मेरा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ओके। ओके, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 2 साल में 720 रुपए और 5 साल में 1020 रुपए हो जाती है तो मूलधन कितना होगा। देखो, होता क्या है, जब सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं ना तो टाइम पीरियड कितना लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है 5 साल का। 5 साल का बेटा कितना अमाउंट है, 1020 है, 1020 है। और 2 साल का अमाउंट कितना है, 720 है। तो जब हम अमाउंट का A2 हो गया, A1 हो गया, इसका जब डिफरेंस लेते हैं ना और इधर डिफरेंस होगा तो 3 साल आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस बेटा निकल के आता है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। जैसे इधर 0 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 300, तो ये 300 बन जाएगा। तो ये जो 300 है ना, अमाउंट माइनस अमाउंट, कैसे, मैं देखो एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लो A2 की वैल्यू क्या बनेगी, प्रिंसिपल तो हमेशा सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल तो हमेशा सेम रहेगा। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI ऑफ 2 लिख देते हैं। फिर अमाउंट 1 रहा होगा मेरा, प्रिंसिपल सेम रहा होगा, प्लस में SI ऑफ 1 रहा होगा। अब अपॉन में अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो देखो मेरी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, अमाउंट ऑफ 2 माइनस अमाउंट ऑफ 1 इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1, ये बनता है। इसका मतलब अगर अमाउंट का मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो वो एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट का ही डिफरेंस होता है। मतलब 3 साल का ये निकल के आया। अच्छा, एक बात बताओ, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर इतना है तो एक साल का कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। एक साल का कितना हो जाएगा बेटा, 100 रुपये हो जाएगा। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। पूछा क्या है, मूलधन पूछा हुआ है, मूलधन पूछा हुआ है। अगर एक साल का बेटा इतना है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। एक साल का इतना है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा।
हमें फॉर्मूला पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है बट ठीक है, हमें अमाउंट बराबर फॉर्मूला पता है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। हमें एसआई पता चल गया 200 है 2 साल का, प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट कितना है 720 है 2 साल का, कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रिंसिपल मेरा कितना आ जाएगा 520 रुपये आ जाएगा। मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन में, सॉरी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लग रहा है हर जगह ऑप्शन वो मैच मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा छिपा देते हैं, ये ऐसे छिप गया, ये लो छिप गया। अब बताओ ना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक राशि को 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर रखा गया, यदि इसे 4% अधिक दर पर रखा गया होता तो 600 रुपये अधिक ब्याज मिलता। मूलधन ज्ञात कीजिए। 4% ज़्यादा रखते, 4% और ज़्यादा रख देते तो कितना मिल जाता, 600 रुपये अधिक मिल जाता। भाई इसी 4% की वैल्यू है, लेकिन 1 साल की ना हो क्या 3 साल की, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4% मेरा 3 बार रहा होगा, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 12% बन गया होगा। इसी 12% की वजह से तो 600 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 1% की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 12 पंचे 60, 50 रुपये हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या कहूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 इंटू 100 बन जाएगा। 12 पंचे 60 बेटा 50 आएगा ना, 50 आएगा। तो 100 इंटू 50 कर दो, कितना हो जाएगा, 5000 की राशि निकल के आ जाएगी। मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5000 रुपीज़ निकल के आ जाएगा। बहुत आसान से टॉपिक्स हैं, अगर आप करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक राशि को 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर, अरे यार ये तो कॉपी हो गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा सेम ही है, 600 रुपये मिलता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। बेटा हिंदी कुछ और लिखी है, सॉरी हिंदी कुछ गलत लिखी हुई है। क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ प्रिंसिपल। एसआई जो है ना बेटा वो, एक सेकेंड, जो एसआई है ना, जो एसआई है वो प्रिंसिपल का कितना है, 4/9 है, 4/9 है, ये लिखा हुआ है। एक बात बताओ, प्रिंसिपल मुझे पता चल गया कितना है, 9 है, एसआई कितना है 4 है, कितने साल का है, कितने साल का है, नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है तो मैं इसको अगर फॉर्मूले के थ्रू लिखूं, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको भी x, तो 4x SI हो गया इक्वल टू 9x प्रिंसिपल हो गया इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R हो गया इंटू टाइम पीरियड को भी मैं R ले लेता हूं क्योंकि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है, ये हो गया। x कैंसिल हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, 400 अपॉन कितना आ गया 9 आ गया, इज इक्वल्स टू R स्क्वायर बन गया। अच्छा R की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 20/3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20/3% बन जाएगा। 20/3% को हम क्या कह सकते हैं, 6.67% कह सकते हैं। मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है रेशियो मेथड, ये है रेशियो मेथड, ये है रेशियो मेथड, ये है रेशियो मेथड। ठीक है ये है रेशियो मेथड। ओके बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राशि को 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर रखा, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, गड़बड़ हो गया क्या कुछ, चलो कोई नहीं। 3 से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उसको आप लोगों को समझ में भी आया होगा। रेशियो मेथड बेटा ज़्यादा सही रहता है, रेशियो मेथड ज़्यादा सही रहता है, रेशियो मेथड ज़्यादा सही रहता है। अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं देखूँ, अगर मैं अगर ये कह दूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो लिखा हुआ है, मान लेते 5/8 लिखा हुआ है, 5/8 लिखा हुआ है ना, 5/8 लिखा हुआ है, तो मैं अमाउंट बता सकता हूँ कितना हो जाएगा, 8 5 13, क्यों, क्योंकि सम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/8 लिखा हुआ है इंटू 100 कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है बात मेरी। तो ये रेशियो मेथड है, इसके थ्रू आप करोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, बेसिक अप्रोच रखोगे तो आपको इशू होगा। ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट इतना छोटा सा टॉपिक है कि कुछ कहने को नहीं, बट हाँ क्वेश्चंस और सारे कम कर सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते थे, बट छोटी सी क्लिप ही रहेगी, छोटा सा वीडियो ही रहेगा, तो आप लोग को समझ में आया होगा ना चीज़ें। तो इसको आप देखो, सिंपल इंटरेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करो, रेशियो मेथड को यूज़ करो, रेशियो मेथड का ज़्यादा यूज़ करो, रेशियो मेथड का ज़्यादा यूज़ करो, रेशियो मेथड का ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। रेशियो मेथड अगर नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाएगा। रेशियो मेथड अच्छे से करो, रेशियो मेथड बहुत अच्छे से करो, रेशियो मेथड बहुत अच्छे से करो, रेशियो मेथड बहुत अच्छे से करो। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को देखते रहना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, दबा के लाइक कर देना। ठीक है बाय बाय।